रसूल पाक ने बयान की, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद माया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे। हज़रत उमर हुजूर की बारगाह में, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आज़म नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूँ। मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर, मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे। औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है औलाद और हुजूर का प्यार? रखी है कभी सामने? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते, बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का अरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता, उंपले दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती, बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, मुस्तफा का तरीका है। लेकिन अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं। सुनिए और गौर कीजिए। हज़रत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, आपका चेहरा सामने लाया हूँ। हुजूर, मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे। अर्ज की, हुजूर, मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा, दोस्तों यारों को रखा, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। हुजूर, फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है। हुजूर, मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। महबूबा, हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी, इज्जत भी, लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा। मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है, ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया, उमर जा, अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है। हजरत उमर कहते, हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा, महबूबा, मेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है। हुजूर, मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें, मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार। असल में ना, टीवी पे बैठता है एक एंकर बेचारा जो 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 6 लाख, उसने हक हलाल करनी होती है अपनी कमाई, ना उसको दीन के रूफे अबजद का पता है। टीवी पे बैठा है, अब जिस पार्टी से पैसे लेता है उसका वो नमक खारी का हक अदा करता है। हुजूर ने अपने दुश्मन को माफ किया है। मौलवी सख्त बात करते हैं। अब किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ दूसरी पार्टी का बयान कभी सुने, उस लीडर से प्यार करने वाले इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के टीवी पे आ जाते हैं, और वो लफ्ज जो मीडिया पर और असेंबली में वैसे ही कानून का हिस्सा नहीं, वो भी बोल दिए जाते हैं। लोग उन मामलात में भी हिमायत करते हैं अपने लीडरों की जिनमें हिमायत बनती, उनमें भी ज़ाते रिसालत की बात आती है तो कहते हैं, नहीं, हुजूर ने माफ किया है। मौलवी जज्बाती होता है, ये ऐसे तो नहीं ना होता, ये असल में पता नहीं, तू प्यार करता है डॉलर से, और जो प्यार करते हैं ना मदीने के टुकड़ों से, जो खाते हैं ना रसूलुल्लाह के नाम का सदका। पीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बताया गया था। हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, और हिंदू पंडित जो होते थे ना, वो इस्लाम के खिलाफ माज़अल्लाह और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते थे, जलसे होते। फिर जमात अली शाह साहब कहते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था तो एक पंडित तकरीर कर रहा था। अब सारे हिंदू थे, मुसलमान था ही कोई नहीं, हिंदू बैठे थे और वो सुन रहे थे। तो माज़अल्लाह उसने तकरीर करते करते ना हुजूर की ज़ाते अक़दस के बारे में एक जुमला कह दिया, कोई नाज़ेबा बात कह दी, और कोई नहीं था, वो एक मलांग था। वो पीछे बैठ के, जो दौरी डंडा नहीं होता जिनके हाथ में, डंडा भी कई रंगों का होता है उनका, वो उसने पकड़ा हुआ था और वो पता नहीं क्या उसमें पीस रहा था। अमीर मिल्लत फरमाते हैं, उसके कान में स्पीकर की आवाज गई कि हुजूर के बारे में बात कर। उसने डंडा पकड़ा, मलांगस आदमी था, पीछे से निकला, किसी ने रोका भी नहीं, स्टेज पे चढ़ा सीधा और 2-4 डंडे जोर जोर से पंडित के सर पे दे मारे, पंडित मर गया, पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं, मैं जेल में मिलने गया, देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी बड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं, बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। फरमाते हैं, मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा, साईं, ना तो नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तो मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया, एक हिंदू मार दिया। तो पीर साहब कहते हैं, मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोलने लगा, पीर जी मैनू ते सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब, मैं नमाज नहीं पढ़दा, मेरी
गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। और पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूँ, अपने नबी का गद्दार नहीं हूँ, गुनाहगार जरूर हूँ, मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते एक मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलता दसना सी, मैं तुझे मिला था ना, तूने सुन ली बात, कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया, तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया, तू सुनता रहा, हो कैसे गया? सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूं। गैरत ईमानी पैदा करे। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल है। हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठ, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया। कातिल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और ये खंजर है कत्ल करके। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? अर्ज़ की हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? महबूबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, मारा क्यों? सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था पर वो काफिरा थी, मुशरिका, बड़ा प्यार करता था, भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले मेरे नबी के बारे में बात ना कर, मैं हर शय सह लेता, और मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना, मैं उसको रोकता, मना करता, बाज ना आती। आज उसने इतनी सख्त बात की, मैं उसका गला काट आया हूँ, कत्ल कर दिया है। दूर मेरे लिए हुक्म क्या है? नबी पाक ने फरमाया जा तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, मजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल है। कि ना फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूँ, मैंने मारा, मैं कातिल हूँ, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आदत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, बच्चे थे। अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था पर वो आपकी बेअदब थी हुजूर, उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया, लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की, मैं आपका प्यार ही ना हो, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना, हुजूर मैंने कत्ल कर डाला, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, तो हुजूर की महफिल आन करने वाली हो, आज पढ़ने वाली हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली, वो बीबी नहीं चाहिए, बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा। याद रखें नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है, हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं जमीन का, अल्लाह जानता, हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह जानता, और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए। रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी माज़ अल्लाह मार के मिट्टी में मिल गए, तो ये लफ्ज कहता है
मोहम्मद को क्या पता दीवार के पीछे क्या है। तो ये लफ्ज कहता है कि गाय बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो टूट जाती है। ये बतलाइए मेरे भाई, किस तरह कंप्रोमाइज होगा, किस तरह ऐसे लोगों के साथ इत्तेफाक होगा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन का हिस्सा है, याद रख रहे अल्लाह जानता। किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना न्याज का, ना खत्म का, ना दुरूद का। जिसका दिल करे दिलाए, जिसका दिल करे ना दिलाए, मुस्तहब है। झगड़ा सिर्फ ये है कि मेरे रसूलुल्लाह की शान पर बात ना करो, मेरे नबी पाक की अजमत के बारे में बात, दर्द दिल से बात कर रहा हूँ। आ रहा इस उम्मत की दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार रहने दो, नबी पाक की मोहब्बत रहने दो। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान के अंदर अपने बाप को कत्ल किया, बाप को मारा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू उबादा तूने बाप ही मार दिया है। हुजूर बाप नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह का वफादार चाहिए। हुजूर वफादार चाहिए। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले दीन है, असले दीन। अगर इसमें खामी रह जाए, इसके अंदर कमी रह जाए, ईमान मुकम्मल नहीं। सुबह क़यामत रब की बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई तेरा अमल अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं। अजीम रिसालत में अगर फर्क आता है, हुजूर की मोहब्बत में अगर कमी आती है, मोहब्बत का कैसे पता चलेगा कि हुजूर से प्यार है। बंदा मिलाद वाले दिन भी सोया रहे, मेराज शरीफ वाले दिन भी बेहोश हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी उसे याद ना हो, उसे कभी तौफीक ना हो नात सुनने की। ये नात पढ़ते हैं ना हज़रात, तो कुछ लोग झूमते हैं, मस्त रहते हैं। पता क्यों मस्त रहते? उन्हें नात के जायके का पता नहीं। नात तारीफ़े मुस्तफ़ा है, जब महबूब की तारीफ होती है तो दिल मचल जाया करे। मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करें, जगहों पे बैठे जहाँ से रसूलुल्लाह का प्यार मिलता है।